तो स्टार्ट करते हैं बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, है ना दोस्तों। देखो बॉटनी है क्या, ऑब्वियसली बात है, अगर हम लोग बात करें बायोलॉजी की तो इसमें हम लोग लाइफ यानी जीवन का अध्ययन करते हैं। अब दोस्तों लाइफ तो एनिमल्स में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है। तो अगर आप लोग एनिमल्स की स्टडी कर रहे हो, जंतु का अध्ययन कर रहे हो, तो इसको आप लोग बोलते हो जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। सर आपने बोला था संडे कंप्लीट हो जाएगा, दोस्तों आज हो जाएगा अभिजीत जी, क्योंकि देखो बड़े बड़े चैप्टर है ना, ठीक है, तो आज हो जाएगा, आज कल में हो जाएगा ना। मैंने आपको बोलता है एग्जाम से पहले पहले हो जाएगा, टेंशन मत लो, आज या कल, लास्ट कल मान लो, वरना आज हो जाएगा, ठीक है ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों से अगर पूछा जाए बॉटनी क्या है, तो बॉटनी है प्लांट की स्टडी यानी पादप का अध्ययन। दोस्तों इसके बारे में सबसे ज्यादा स्टडी जो करी है वो थियोफ्रेस्टस ने करी है, इसीलिए हम लोग थियोफ्रेस्टस साहब को फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का जनक मानते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक की बात करी जाए, तो जूलॉजी के जो फादर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे दोस्तों, एरिस्टोटल हो जाएंगे, जिन्हें आप लोग हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। और अरस्तु केवल जूलॉजी के ही नहीं है, अगर बायोलॉजी के भी पूछे जाए, जीव विज्ञान के भी, तब भी आप लोगों का आंसर अरस्तु यानी एरिस्टोटल ही होगा, ठीक है क्या, ठीक है। आ जाओ अब बात करते हैं दोस्तों, अगर प्लांट की बात करें, प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फोटोसिंथेसिस ही है, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भोजन, और प्लांट अपना भोजन जिस प्रक्रिया से बनाते हैं उसे ही आप लोग फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। दोस्तों फोटोसिंथेसिस रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम लोगों को समझना जरूरी है, और हम लोगों को लगता है फोटोसिंथेसिस तो बहुत आसान सी चीज है भैया, आराम से हम लोग कर लेंगे। क्लियर है क्या? चलिए तो बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। दोस्तों अगर बात करें फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण करना, निर्माण करना, बनाना। तो जो प्लांट होते हैं वो अपना भोजन जो बनाते हैं वो लाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं, इसीलिए इस प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अब ये प्रक्रिया होती कैसे है सर, समझाइए। देखो दोस्तों जो प्लांट होते हैं ना वो क्या करते हैं, एटमोस्फेयर से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अपने वातावरण से, है ना, अपने वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। दोस्तों जड़ों से इनको पानी मिल ही जाता है, ठीक है सर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो इनको एटमॉस्फेयर से मिली, वाटर जो इनको जड़ों से मिला, ये क्या है दोस्तों, रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। जैसे आप लोग जब भोजन बनाते हो उसके लिए नमक, मिर्ची वगैरह सबका इस्तेमाल करते हो, समझ गए, तो ये इसके रॉ मटेरियल हो गए, कच्चे माल हो गए। तो यहां पर होगा क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो प्लांट की जो लीव्स होती है, पत्तियां, क्या पत्तियां बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी क्या, बिल्कुल। तो दोस्तों इन कोशिकाओं में एक पार्ट होता है, प्लांट की सेल में एक कोशिकांग होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या आप लोगों को पता है क्या, क्लोरोप्लास्ट क्या एनिमल की सेल में पाया जाता है कि नहीं, केवल प्लांट की सेल में पाया जाता है। अब इस क्लोरोप्लास्ट में कुछ पिगमेंट होते हैं, कुछ वर्णक होते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर पिगमेंट किसको बोलते हैं, अभी मैं बताऊंगा। ये समझ लो दोस्तों, ये मान लो इसमें कुछ पिगमेंट पाए जा रहे हैं, जैसे मान लो मैंने एक कोई पिगमेंट बना दिया, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए पिगमेंट यानी वर्णक किसे बोला जाता है, तो दोस्तों पिगमेंट आप लोगों को बोला जाता है जो प्रकाश को एब्जॉर्ब करे, जो प्रकाश को एब्जॉर्ब करे, जो प्रकाश को एब्जॉर्ब करे यानी प्रकाश को अवशोषित करे। और दोस्तों जब कोई प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है उसी वजह से क्या मिलता है, रंग मिलता है, उसी वजह से रंग मिलता है। तो आप लोग बोल सकते हो पिगमेंट किसको बोलेंगे, जो रंग प्रदान करे। कैसे, आप लोग मुझे बताइए कि ये आप लोगों को रेड कलर का क्यों नजर आ रहा है, ये रेड कलर का क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों जब इस पे श्वेत प्रकाश पड़ रहा है तो उसमें 7 रंग है। कौन कौन से, वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। तो जब इस पे सारे के सारे प्रकाश पड़ रहे हैं तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, सबको एब्जॉर्ब कर रहा है, सबको अवशोषित कर रहा है, केवल रेड कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, जिसकी वजह से रेड कलर इस पे पड़ के वापस क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो रेड कलर को ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, इस पे जब प्रकाश आ रहा है लाल रंग का तो वो एब्जॉर्ब तो हो नहीं रहा, तो इससे टकरा के वापस जा रहा है। तो आपकी आंखों पे इससे कौन सा रंग आता हुआ नजर आ रहा है, रेड कलर का, जिसकी वजह से आप लोगों का ये रेड कलर का नजर आएगा। क्लियर है क्या सर? फिजिक्स में लाइट चैप्टर नहीं है, सब करवा रखे, आप लोग जाके देखो। सर आपकी क्लास लेने के बाद में सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाते हैं, एक्सेप्शन 1-2 के, हाँ तो सारे बन जाएंगे, एग्जाम में भी बनेंगे, बस आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो सिमिलरली एक्चुअली में क्या होता है, अगर आप लोग चाहते हो
खाना बने उसके लिए आप लोगों को गैस वैस का इस्तेमाल करते हो ना, तो जब इस प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण, इसके लिए भी तो आप लोगों को कुछ हीट चाहिए होगी, इसमें कोई एनर्जी चाहिए होगी। तो एनर्जी कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं? सन की जो एनर्जी होती है ना, सूर्य के प्रकाश में जो एनर्जी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों उस प्रकाश को एब्जॉर्ब करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्लांट की जो सेल होती है, पादप की जो कोशिका होती है, इसके अंदर एक कोशिकांग होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर पिगमेंट होते हैं जो प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं। अब पिगमेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन, जो अवशोषण होता है वो किसके द्वारा होता है? क्लोरोफिल वाले पिगमेंट की वजह से होता है। तो ये जब आपके पास में सारी चीज हो जाएगी तो इससे वो अपना भोजन बना लेंगे। देखो ये भोजन बना लिया। शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक कॉमन नेम शुगर है, तो इसका भोजन बन गया। साथ में दोस्तों ये ऑक्सीजन गैस क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। ठीक है, ठीक है प्रियंका गेदाम जी, आ जाओ। अब दोस्तों बात करते हैं कि यार आप लोगों से इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यार प्लांट के पास में, प्लांट जो अपना भोजन बना रहे हैं कौन, किसकी मदद से बना रहे हैं? सर इट्स माई लास्ट एग्जाम, इफ आई डिडंट पास मे बी आई विल। अरे आप 100% पास हो गए हैं ना, बस पढ़ो इधर। देखो दोस्तों सूर्य से तो यार अलग अलग प्रकार की वेव आती है दोस्तों। सूर्य से तो इंफ्रारेड भी आती है, बहुत सारी वेव्स आती है। तो ये जो प्लांट होते हैं वो कौन सी वाली वेव का, ये कौन सी रेस का, किरणों का इस्तेमाल करता है अपना भोजन बनाने के लिए? दोस्तों जो विजिबल लाइट होती है ना, विजिबल का मतलब जो हम लोग देख सकते हैं, समझ में आ गई? अरे दोस्तों आप देख तो पा रहे हो, सारा तरफ प्रकाश ही प्रकाश। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम लोग किसी चीज को देख ही नहीं पाते। समझ में आ गया? तो जो विजिबल लाइट होती है, दृश्यमान प्रकाश होता है, उसी से क्या बनाया जाता है? पौधे अपने भोजन बनाते हैं। अब दोस्तों ये जो लाइट है इसकी भी कोई ना कोई तो क्या होगी? वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य होगी। तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है किसकी होती है? रेडियो वेव्स की होती है। फिर उससे कम होती है इंफ्रारेड की। फिर उससे कम जो वेवलेंथ होती है ना वो होती है आप लोगों की विजिबल लाइट की, यानी दृश्यमय प्रकाश की। समझ में आ गई क्या बात को? जी सर समझ में आ गई। अब यार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट सबसे ज्यादा कौन से रंग के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है? जैसे भैया व्हाइट कलर की लाइट आ रही है ना, अब देखो इसके पीछे मैं आप लोगों को पूरा एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, टेंशन मत लो। देखो आप मुझे बताओ, आप लोगों से अगर मैं बोलूं प्लांट का जो हरा रंग होता है, पादप का जो हरा रंग होता है, उसके पीछे कारण क्या है? पादप का जो हरा रंग होता है इसके पीछे कारण क्या है? मुझे कारण बताइए। तो पादप का, प्लांट का जो हरा रंग होता है, बहुत से जने इसका आंसर देते हैं क्लोरोप्लास्ट, बहुत से जने इसका आंसर देते हैं क्लोरोफिल। तो करेक्ट आंसर क्या है ये मुझे आप ही बताएंगे। तो आइए मैं आप लोगों को इसका कारण बताता हूं कि क्या इसका कारण है, क्या इसका सही आंसर है। देखिए समझिए मेरी बात को दोस्तों, ये प्लांट की सेल है, पादप की कोशिका है। पादप की कोशिका के अंदर एक कोशिकांग पाया जाता है जिसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। इसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। समझ में आ गया क्या? अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर 3 पिगमेंट पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं दोस्तों? 3 पाए जाते हैं। कौन कौन सा? सर एक तो पाया जाता है क्लोरोफिल ए, है ना, मतलब ये 3 पिगमेंट ऐसे हैं जो मोस्ट कॉमन है, सब में आप लोगों को मिल जाएंगे। एक पाया जाता है क्लोरोफिल बी और एक आप लोगों का पाया जाता है कैरोटीनॉइड। देखो इधर लिखा हुआ है ना, एक कहां पाया जाता है? ये कैरोटीनॉइड पाया जाता है। ठीक है मैं अभी के लिए लिख देता हूं, प्लीज ध्यान से समझना। कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड आप लोगों का पाया जाता है। समझ गए बात को? अरे समझ गए क्या? प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो। अब आप लोगों का होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है, प्लांट का कोई पार्ट है, पत्ती मैंने मान लिया। तो दोस्तों इसके ऊपर लाइट कौन सी आ रही है? इसके ऊपर आ रही है सनलाइट। सनलाइट जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं सूर्य का प्रकाश। दोस्तों सूर्य के प्रकाश का रंग क्या है? व्हाइट कलर है, यानी श्वेत रंग है। दोस्तों ये श्वेत रंग का प्रकाश कितने सारे रंगों से मिलकर बनता है? 7 रंगों से मिलकर बनता है। कौन कौन सा? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। समझ में आ गई बात को? देख लीजिएगा, ठीक है। अब प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो, तुम सुनते नहीं हो ना यार। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया
कि हमारी प्लांट की कोशिकाओं में कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, कुछ वर्णक पाए जाते हैं, जिनका कार्य क्या होता है, इन लाइट को यानी इन प्रकाश को एब्जॉर्ब करना यानी अवशोषित करना। ठीक है, क्या समझ में आ गया? तो दोस्तों इन प्लांट के अंदर क्या पाया जा रहा है, कुछ पिगमेंट पाए जा रहे हैं, जो कि क्या होगा, जब इनके ऊपर ये प्रकाश आएगा ना, तो उनमें से कुछ प्रकाश को क्या कर लेंगे, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफिल ए क्या करेगा। देखो क्लोरोफिल ए क्या करेगा, देखो क्लोरोफिल ए क्या करेगा, यह है इट एब्जॉर्ब रेड एंड वॉयलेट एंड लिटिल ब्लू कलर। ये क्या करेगा, जो इसके ऊपर रेड प्रकाश आ रहा है ना 7 रंग का, उसमें से रेड कलर जो होगा ना उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वॉयलेट कलर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और थोड़ा सा जो ब्लू कलर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। दोस्तों क्लोरोफिल बी की बात करें, ये ब्लू कलर की जो लाइट होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जो इंडिगो कलर की जो लाइट होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इंडिगो का मतलब होता है दोस्तों जामुनी। तो ये कौन से रंग का प्रकाश को एब्जॉर्ब कर रहा है सर? ये इंडिगो को कर रहा है और ब्लू को कर रहा है। बात करते हैं कैरोटीनॉइड, जो तीसरा पिगमेंट पाया जा रहा है वो क्या कर रहा है सर? ये ऑरेंज और पीले रंग को एब्जॉर्ब कर लेगा, ऑरेंज और पीले यानी येलो कलर को क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इतनी सी कहानी क्लियर है क्या? क्लियर है, समझ में आ गया? अब प्लीज मेरी बात आप लोग समझिए, जब इस पे प्रकाश आया 7 रंग का, तो आप लोग मुझे बताइए रेड एब्जॉर्ब हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। वॉयलेट हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। ब्लू एब्जॉर्ब हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। क्या ऑरेंज एब्जॉर्ब हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। येलो एब्जॉर्ब हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। इंडिगो एब्जॉर्ब हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। तो मुझे बताइए कौन सा रंग है जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ? सर ग्रीन कलर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, अवशोषित नहीं हुआ। तो जब इस पे ग्रीन कलर की लाइट आएगी, हरे रंग का जब इस पे प्रकाश आएगा, तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा सर? वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, से टकरा के वापस जाएगा। तो हमारी आंखों पे इससे कौन सा रंग आता हुआ नजर आएगा? ग्रीन कलर, जिसकी वजह से मुझे ये ग्रीन कलर का नजर आएगी पत्तियां या प्लांट आप लोग बोल सकते हो। क्लियर है क्या? ठीक है ठीक है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो आप मुझे बताइए ग्रीन कलर कब मिलेगा? जब बाकी के 6 एब्जॉर्ब होंगे, ग्रीन कलर एब्जॉर्ब नहीं होगा। सही बोल रहा हूं क्या मैं? तो बाकी के 6 एब्जॉर्ब करने में किस किस की भूमिका है सर? इस कैरोटीनॉइड की भी है सर, इस क्लोरोफिल बी की भी है, इस क्लोरोफिल ए की भी है। तो कुल मिला के प्लांट का जो ग्रीन कलर है, केवल क्लोरोफिल नहीं बोल सकते आप। क्या मैं सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट दे दूं क्या? क्यों सर? इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो ये तीनों पिगमेंट पाए जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए प्लांट का ग्रीन रंग किसकी वजह से होता है, आप लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में नहीं है तब क्लोरोफिल लगाएंगे, क्योंकि बाकी के 6 एब्जॉर्प्शन जो हो रहे हैं ना, उसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा हो रहा है? इन दोनों के द्वारा हो रहा है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, जो क्लोरोफिल का ही एक टाइप है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं आप लोगों से बोलूं, ठीक है, अब देखो प्लांट कौन से रंग से भोजन सबसे ज्यादा बनाते हैं? सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन से रंग हो रहा है? ग्रीन तो बिल्कुल नहीं हो रहा, ग्रीन तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी ग्रीन कलर से सबसे कम बनता है। और फिर सबसे ज्यादा कौन से एब्जॉर्ब होते हैं? 2 एब्जॉर्ब होते हैं, रेड और ब्लू। रेड और ब्लू, इसमें भी सबसे ज्यादा कौन सा होता है? रेड। तो आप लोगों को ऑप्शन दे कि सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में कौन से रंग का प्रकाश इस्तेमाल होता है, आप लोग बोलेंगे रेड एंड ब्लू। लेकिन दोस्तों अगर ऑप्शन में व्हाइट हो ना, तो व्हाइट पे टिक करना। व्हाइट में सब आ गया, रेड ब्लू, मान लो थोड़ा सा इंडिगो एब्जॉर्ब हुआ होगा वो भी आ जाएगा, चिन्ना सब ऑरेंज एब्जॉर्ब हुआ होगा वो भी आ जाएगा, इस व्हाइट में सब कुछ आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना, व्हाइट रेड ब्लू। सबसे कम का पूछा जाए कि कौन से रंग के प्रकाश से सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है, तो ग्रीन कलर, क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है यार, वो तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आ जाओ। और दोस्तों जिन जिन का भी एग्जाम डेट और शिफ्ट आ चुकी है, वो क्या करे, प्लीज इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर दे कि सर मेरा ये डेट है, ये शिफ्ट है। ठीक है, ओके, ठीक है। बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है। इसका फंक्शन है लाइट को एब्जॉर्ब करना, प्रकाश को अवशोषित करना। क्यों? क्योंकि इसने अपने अंदर 3 पिगमेंट बिठाए रखे हैं। कुछ ये एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल ए, कुछ क्लोरोफिल बी, और कुछ क्या करेगा? कैरोटीनॉइड करेगा। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो क्लोरोप्लास्ट पे टिक करोगे, ऑब्वियसली बात है। चलिए, तो दोस्तों क्लोरोफिल क्या कर रहा है?
ये ग्रीन को, येलो को, ऑरेंज को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए ग्रीन कलर प्लांट का, तो आपका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। हाँ, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो किसकी है? क्लोरोफिल की है। तब आप लोग आंसर देंगे क्लोरोफिल। चलो आ जाओ। अब प्लीज अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये मैंने क्या डायग्राम लगाया है दोस्तों, हमारी कोशिका के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ना, जब इसको आप लोग जूम करके देखोगे तो आप लोगों को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये किसका स्ट्रक्चर है? क्लोरोप्लास्ट का है। अब सर इसमें होता क्या है? तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, इसमें छोटे छोटे सिक्कों की कुछ लड़ियां दिख रही है क्या? एक सिक्का, फिर उसके ऊपर एक लड़ी, एक दूसरा सिक्का, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कभी एग्जाम में कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्के जैसी जो आकृति होती है ना, उसकी एक लड़ी पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? तो आप लोग बोलेंगे इसके थैलेकोइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको थैलेकोइड बोलते हैं। समझ में आ गई बात को? क्लियर है जी? बिल्कुल तौफिक राजा जी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आप जाके देख लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ये जो क्लोरोफिल जो एक पिगमेंट है, एक वर्णक है, क्या उसमें कोई धातु पाई जाती है? कि बिल्कुल आप लोग बोलेंगे हाँ, क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ना, जैसे भैया हमारे ब्लड के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, उसको पिगमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसकी वजह से रंग मिल रहा है। हीमोग्लोबिन को पिगमेंट बोल सकते हो ना। तो हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी मेटल पाई जाती है? आयरन पाई जाती है। वैसे ही क्लोरोफिल के अंदर कौन सी पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो क्लोरोफिल, ये देखो प्लांट की सेल के अंदर ये जो क्लोरोफिल पाया जा रहा है ना पिगमेंट, इसके अंदर जो मैग्नीशियम है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्या करता है? प्रकाश को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो आप लोगों से बोला जाए कि मैग्नीशियम किसकी तरह कार्य कर रहा है? पावर हाउस की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि प्रकाश को एब्जॉर्ब कर रहा है। प्रकाश एब्जॉर्ब होगा तभी तो आप लोगों का खाना बनेगा। क्लियर? अरे दोस्तों, मसल्स वाला मस्कुलर सिस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है? आपके सिलेबस में सब है, सारी चीज बता दी है। मस्कुलर सिस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है, वो 11वीं 12वीं क्लास में बायोलॉजी में आता है, ठीक है? मस्कुलर सिस्टम कभी पढ़ा है कभी आपने मस्कुलर सिस्टम? चलिए, इवन हमारे स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम किन चीजों से मिलकर बनता है? बोन्स, लिगामेंट और टेंडन। स्केलेटल सिस्टम के अंदर भी नहीं आती मसल्स। एक मस्कुलर सिस्टम एक अलग ही चीज होती है, ठीक है? और बाकी मसल्स का जो बेसिक है वो मैंने सारा बता दिया। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होता है, जिसकी वजह से आप लोगों को पेन होता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो अगर मैग्नीशियम नहीं हो ना क्लोरोफिल में, तो क्लोरोफिल दोस्तों लाइट को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा, प्रकाश को क्या नहीं कर पाएगा? अवशोषित नहीं कर पाएगा। चलिए, अब आप लोगों से पूछा जाता है कि चलो ठीक है सर, फोटोसिंथेसिस यानी जो भोजन बनाने की प्रक्रिया, वो तो सर दिन में होती होगी, सुबह होती होगी, क्योंकि उधर सूर्य का प्रकाश आता है। एक्चुअली में दोस्तों क्या होता है, पीपल और तुलसी के जो पौधे होते हैं ना, वो रात में भी भोजन बनाते हैं, यानी रात में भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। अब देखो ये बात पूरी तरीके से सही भी नहीं है और सही भी है। कैसे? देखो समझो, देखो फोटोसिंथेसिस वाली प्रक्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो, और जड़ों से जो पानी होगा, उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो इस पे क्या बनेगा? भोजन बनेगा। अब दोस्तों जब तक सनलाइट नहीं होगी, क्या ये प्रोसेस पूरा हो पाएगा? क्या नहीं। लेकिन दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का कार्य तो हो सकता है ना। तो पीपल और तुलसी क्या करते हैं, रात को तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, जैसे ही सुबह सूर्य का प्रकाश आएगा बाकी की प्रक्रिया कर लेते हैं। तो ये रात में भी भोजन बना सकते हैं, यानी रात में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। एग्जैक्टली पूरा प्रोसेस नहीं होता, बट कुछ प्रोसेस हो जाता है। कौन सा वाला? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला, यानी उसको अवशोषित करने वाला। क्लियर? समझ में आ गई बात को? चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर, इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? कि यार वो रात को CO2, आपने बताया ना, वो रात को CO2 ग्रहण कर लेते हैं, फिर बाकी की प्रक्रिया कल कर, बाकी नेक्स्ट डे जब सनलाइट आएगी तब कर लेंगे। सर इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं दोस्तों? इस मैकेनिज्म का नाम होता है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसको शॉर्ट में आप लोग बोलेंगे CAM। मैं क्या बोल रहा हूं? क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसे शॉर्ट में बोलेंगे आप लोग CAM। ठीक है, आ जाओ।
अब बात करते हैं कि सर और क्या क्या प्रोसेस होते हैं। चलो आपने फोटोसिंथेसिस बता दिया दोस्तों। एक प्रक्रिया होती है जिसे आप लोग ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प के रूप में उत्सर्जन। दोस्तों प्लांट क्या कर रहा है, जड़ों से पानी ले रहा है, बट अगर इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा तो आप लोग चाहते हो ना इस प्लांट से बाहर निकले, तो होगा क्या, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझिए। तो जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ना प्लांट के ऊपर, तो इसका जो पानी है ना वो वाष्प बनके उड़ जाएगा। ठीक है, मैं ये अरविंद प्रजापति सर सिलेबस एग्जाम से पहले समाप्त हो जाएगा, बताइए ना प्लीज, बताइए ना प्लीज। नहीं बता रहा, मतलब तुम्हारे ऐसे ही कमेंट का जवाब देता रहूंगा तो फिर तो होगा भी नहीं। क्या बचा है तुम्हारा टॉपिक बता दो मेरे को। जब मैं बोल रहा हूं 17 अगस्त से पेपर है, 16 अगस्त तक पूरा सिलेबस हो जाएगा। आज 15 अगस्त है, कल का तो वेट कर लो। क्या बचा हुआ है मैंने खुद ही बता दिया। बॉटनी अपना बचा है, जेनेटिक्स अपना बचा है, डिजीज वाला अपना बचा है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी बचा है। डिजीज दोस्तों मुश्किल से 30-35 मिनट का लेक्चर है। जेनेटिक्स आप लोगों का 1 घंटे का, कल 1 बजे वाली क्लास में जेनेटिक्स हो जाएगा, एक शाम को डिजीज कर लेंगे, और है ना आज ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कर लेंगे। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का टॉपिक है 10-15 मिनट का, तो बताओ। लेकिन बस आप पढ़ते नहीं हो सर, हो जाएगा ना, मेरा तो हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा जीवन में, क्योंकि मैंने तो सारा पढ़ा दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी बायोलॉजी खत्म होने वाली। क्या तुमने पढ़ लिया क्या सारा, सारा रिवीजन हो गया क्या तुम्हारा। लेकिन आप अपनी कमियां खुद में लाना ही नहीं चाहते। आप चाहते हो यार कि मेरे को कोई मिले जिसको मैं ब्लेम कर सकूं, मैं माता पिता को ब्लेम कर दूं यार, बोल दूंगा माता पिता जी आपने मुझे एडमिशन ही नहीं करवाया बड़ी कोचिंग में, कुछ भी XYZ। तो खुद में आप भाई सिलेबस अपना 100% है, 93 94 तो हो गया ना, ये आजकल में हो जाएगा ये बाकी का। तो 93 94 को तो बढ़िया कर लो, कब मैं मेरे तो पूरा करा दो, फिर बाद में फिर तुम कभी रहो सर मेरा तो हुआ ही नहीं, अभी तक मेरा हुआ ही नहीं। क्लियर है क्या, समझ में आ गई बात को, आ जाओ। अब दोस्तों ट्रांसपिरेशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। कैसे सर, एक तो होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। सर ये क्या होता है, एक्चुअली में जो प्लांट होती है ना उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसे आप लोग बोलते हैं स्टोमेटा, और दोस्तों हिंदी में आप लोग इनको बोलते हैं रंध्र। तो जब ये आप लोगों के स्टोमेटा खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, तो जब खुलते हैं तो सूर्य का प्रकाश इन पे पड़ेगा, तो इनमें जो पानी होगा वो वाष्प बन के उड़ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। दोस्तों लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं ना उसमें क्या होती है, कुछ दरारें होती है जिसे आप लोग बोलते हैं लेंटिकल्स। तो जब इन दरारों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इसका जो पानी होता है वो वाष्प बन के उड़ जाता है, दैट इज द लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो दोस्तों क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो आप लोगों को मैंने बताया था, प्लांट के सरफेस पे कुछ मोम जैसा, वैक्स जैसा सब्सटेंस होता है जिसको आप लोग बोलते हैं क्यूटिकल। तो जब इन पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इसका जो पानी होगा वो उड़ जाएगा, इसे बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। तो मैक्सिमम जो ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम जितना भी पानी उड़ता है वाष्प के रूप में वो स्टोमेटा रंध्र के माध्यम से उड़ता है। सर मेंडल लॉ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो भी देख लीजिएगा, बिल्कुल करवाएंगे दोस्तों। जेनेटिक्स में पूरे मेंडल के 3 लॉ आएंगे, ठीक है क्या, क्यों नहीं कराएंगे भैया, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो छोड़ सकते हैं क्या। अब हम लोग बात करते हैं जो प्लांट होता है ना, इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे फ्रूट भी होता है, फ्लावर भी होता है, इसकी जड़ें भी होती है, इसके तने भी होते हैं, इनकी पत्तियां भी होती है, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। दोस्तों क्या फ्लावर के बारे में पढ़ाने की जरूरत है क्या, आधों को तो यही नहीं पता कि यार ऐसा क्यों पूछ रहे सर। दोस्तों पिछली ही क्लास जो थी ना अपनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया है प्लांट में रिप्रोडक्शन, तो वहां पर मैंने फ्लावर पढ़ाया तो था। फ्लावर का काम ही क्या है, रिप्रोडक्शन करवाना, प्रजनन करवाना, तो वो हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग बात करेंगे रूट की, तने की, पत्तियों की, सब्जियों की, सबकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है, आ जाओ। तो कुल मिला के ये बहुत सारी चीजें होती है, इनकी हम लोगों को बात करनी है। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी प्लांट का जो मिट्टी के नीचे वाला पार्ट होता है इसको तो आप लोग बोलते हो रूट सिस्टम, और मिट्टी से ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं शूट सिस्टम।
आप लोग ये ना समझिएगा हमेशा जो तना होगा वो मिट्टी से ऊपर ही होगा और जो जड़ होगी वो मिट्टी के अंदर ही होगी। उल्टा भी हो सकता है, कुछ कुछ जड़ें ऐसी होती है जो मिट्टी के ऊपर की ओर चलती है और कुछ कुछ तना ऐसे होता है जो अंदर की ओर चलता है। सारी मैं बात करूंगा, टेंशन ना ले आप लोग, ठीक है क्या? ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग छोटी सी बात कि चलो सर पहले प्लांट के टिश्यू के बारे में बता दो। जब हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि प्लांट के टिश्यू नहीं पढ़े? आपने बताई है बॉटनी का मतलब है स्टडी ऑफ प्लांट, तो प्लांट के टिश्यू की भी स्टडी करेंगे। मैंने बोला बिल्कुल करेंगे। तो क्या हम लोग प्लांट टिश्यू पूरा कवर कर चुके हैं क्या? जाइलम, फ्लोएम, एपिकल मेरिस्टेमेटिक या ये इंटरकैलरी ये पढ़ चुके हैं क्या? यार जवाब नहीं देते ना तुम यार। ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि सर आपने फ्लावर में सारी चीजें बता दी थी मान लिया पिछली क्लास में, लेकिन एक चीज आपने नहीं बताई थी। आपने कॉन्सेप्ट नहीं बताया जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने बोला कौन सा? सर आपने यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं बताया। मैंने बोला बिल्कुल नहीं बताए। तो बताऊं? आ जाओ बताते हैं। दोस्तों इधर आओ, चलो जल्दी से मुझे बताइए, जो फ्लावर होगा, जो पुष्प होगा, उसका मेल पार्ट कौन सा होता है? मेल पार्ट कौन सा होता है? अरे पुरुष अंग कौन सा होता है दोस्तों? स्टेमेन होता है ना। पुंकेसर भूल भी गए क्या? और फीमेल पार्ट कौन सा होता है दोस्तों? पिस्टल होता है, जिसे आप लोग कार्पेल के नाम से भी जानते हो, जिसे स्त्री केसर के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो दोस्तों कोई कोई प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक फ्लावर है उसका, ये कोई दूसरा फ्लावर है, तो कोई कोई प्लांट ऐसे होते हैं उसके फ्लावर में आप लोगों को मेल पार्ट मिलेगा या फीमेल पार्ट मिलेगा। और कोई कोई प्लांट ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर में दोस्तों उसी फ्लावर में मेल पार्ट भी मिल जाएगा, उसी फ्लावर में फीमेल पार्ट भी मिल जाएगा। तो ऐसे आप लोगों के फ्लावर जिसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, पुरुष अंग भी है, मादा अंग भी है, उसको आप लोग बोलेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर यानी द्विलिंगी पुष्प। जबकि ऐसे आप लोगों के फ्लावर जिसमें या तो मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो, मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग फ्लावर में हो, एक ही फ्लावर में नहीं हो, उसको आप लोग यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी बोलेंगे। दोस्तों एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, बाइसेक्सुअल का दूसरा नाम क्या है? इसको हम लोग यूनिसेक्सुअल भी बोलते हैं। अरे सॉरी, यूनिसेक्सुअल नहीं, ये द्विलिंगी को हम उभयलिंगी भी बोलते हैं, सॉरी, है ना, उभयलिंगी भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए एक लिंगी और द्विलिंगी या एक लिंगी और उभयलिंगी के बीच में डिफरेंस क्या है? जो यूनिसेक्सुअल वाले जो आप लोगों के फ्लावर होंगे उनके फ्लावर में या तो मेल पार्ट वाला फ्लावर अलग होगा, फीमेल पार्ट वाला अलग होगा। क्लियर है क्या? तो दोस्तों आपको बस एग्जांपल ध्यान रखना है। जैसे मैं यूनिसेक्सुअल के कुछ फेमस एग्जांपल बताता हूं दोस्तों। कोकोनट यानी जो नारियल के पौधे का जो फूल होता है ना, उसका मेल पार्ट अलग होता है और फीमेल पार्ट वाला फ्लावर अलग होता है। दोस्तों पपाया बहुत फेमस एग्जांपल है। पपीता का जो फ्लावर होता है वो मेल पार्ट वाला फ्लावर अलग होता है, फीमेल पार्ट वाला फ्लावर अलग होता है। वाटरमेलन यानी तरबूज की बात करें, मेल पार्ट वाला फ्लावर अलग, फीमेल पार्ट वाला फ्लावर अलग। कुकुम्बर दोस्तों, खीरे की अगर हम लोग बात करें, मेल पार्ट वाला अलग, ये वाला अलग। मक्के की बात करें, मेल पार्ट वाला फ्लावर अलग, फीमेल पार्ट वाला फ्लावर अलग। तो ये आप लोग के यूनिसेक्सुअल है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है क्या? जबकि अगर हम लोग बायसेक्सुअल की बात करें तो आप लोग के बायसेक्सुअल द्विलिंगी उभयलिंगी में क्या होता है दोस्तों? लिली, रोज यानी गुलाब जो होगा वो आप लोग का हो जाएगा। दोस्तों सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का जो फ्लावर होगा उसमें मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा। दोस्तों एक ये मस्टर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरसों का जो फ्लावर होगा उसी में मेल पार्ट फीमेल पार्ट होगा। ब्रिंजल यानी बैंगन का जो फूल होगा, फ्लावर होगा, उसी में मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा। क्लियर है क्या? ठीक है, कहानी क्लियर है क्या? बताओ कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ। बताओ। सर नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन मार्क मतलब 2 दिन पहले ही लिया है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। आप जो पुराने जो लेक्चर्स हैं वो आप लोग आराम से देखिए, सब हो जाएगा।
सर C3 एंड C4 प्लांट क्या होता है दोस्तों? आकाश जी एक्चुअली ये फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस की वजह से होता है, ये आपको नहीं पढ़ना। कोई कोई फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप में होता है, कोई 4 स्टेप में होता है, तो उस आधार पर आप लोगों का ये नाम अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे, याद रह जाएंगे जो मैंने आप लोगों को बताया, केवल वो वाले एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान रखने हैं, इसके अलावा याद नहीं रखना है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में क्या डिफरेंस है। देखो बायोलॉजी, ये सॉरी बॉटनी में आप लोग फ्रूट किसे बोलते हो, वेजिटेबल किसे बोलते हो, पहले तो ये समझो। फ्रूट यानी फल और वेजिटेबल यानी सब्जी आप लोग किससे बोलते हो दोस्तों? दोनों ही क्या खाने लायक चीज है क्या? अरे क्या दोनों ही खाने लायक चीज है क्या? बिल्कुल। तो दोस्तों अगर कोई खाने वाली चीज आप लोगों को रूट यानी जड़ से मिल रही है, या स्टेम तने से मिल रही है, या लीफ पत्तियों से मिल रही है, तो इसको आप लोग बोलोगे वेजिटेबल। अगर कोई खाने वाली चीज आप लोगों को फ्लावर से मिल रही है, पुष्प से मिल रही है, तो इसे आप लोग बोलेंगे फ्रूट यानी फल। तो अब दोस्तों फ्रूट भी आप लोगों के दो प्रकार के होते हैं, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट, यानी इन्वायरमेंट नहीं होगा आपका, ठीक है। इन्वायरमेंट एक अलग सब्जेक्ट है और आपको नहीं पढ़ना, जो बेसिक है वो मैं आपको इसमें बता दिया है ना, फोटोसिंथेसिस वगैरह हो गई, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है ना, ठीक है। तो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में डिफरेंस बताइए, सत्य फल एवं असत्य फल में आप लोग अंतर बताएंगे। देखो देखो सत्य फल और असत्य फल में डिफरेंस क्या होता है। देखो मैं आप लोगों को एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, क्लियर है, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है क्या दोस्तों? फ्लावर के मिड वाले पार्ट में क्या ओवेरी अंडाशय पाया जाता है क्या? ओवेरी, बिल्कुल सर, ओवेरी यानी अंडाशय सर पाया जाता है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, पाया जाता है। दोस्तों अगर इस ओवेरी के पकने से ही कुछ बन रहा है, जो फ्रूट केवल ओवेरी के पकने से कुछ बन रहा है, तो उसे आप लोग बोलेंगे ट्रू फ्रूट यानी सत्य फल। अगर इस ओवेरी के अलावा किसी और चीज के पकने से कोई चीज मिली है, फ्लावर के किसी और चीज के पकने से वजह से, उसको फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। जैसे दोस्तों इसके नीचे एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं थैलेमस, तो थैलेमस के पकने से अगर कोई चीज बनेगी तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? उसको बोलोगे फॉल्स फ्रूट बोलोगे, क्लियर है। वैसे मैं और डिफरेंस बता दूं, फल और सब ये तो मैंने बता दी ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में। अगर देखो मैं फ्रूट और वेजिटेबल में मैं और डिफरेंस बताऊं, तो फ्रूट आप लोगों को खाने में क्या लगता है? थोड़े मीठे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि इनमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि वेजिटेबल जो होती है ना, वो क्या होता है आप लोगों का? इनमें शुगर की मात्रा कम होती है। समझ में आ गया? और मैं बात बताऊं, इनमें सेल्यूलोज की मात्रा ज्यादा होती है। सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। शुगर क्या होता है दोस्तों? ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये कौन से वाले कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं? जिसकी वजह से मीठा होता है, जैसे फ्रक्टोज वाले कार्बोहाइड्रेट की बात होती है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर फ्लावर की अगर हम बात करें, इधर शुगर ज्यादा होता है, ये सॉरी फ्रूट की बात करें, शुगर ज्यादा होता है जिसकी वजह से मीठा होता है। इनमें सेल्यूलोज की मात्रा कम होती है। कुछ डिफरेंस होता है आप लोगों का और फ्रूट एंड वेजिटेबल में, ठीक है क्या? ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये टमाटर क्या है? टमाटर आपको लगता है सब्जी है, क्योंकि मीठी नहीं होती, मीठा होता तो इसको आप लोग क्या बोल देते हैं? फ्रूट बोल देते हैं। तो टमाटर सब्जी नहीं है, ये एक क्या है? फ्रूट ही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये फूल के ओवेरी से मिलता है, फूल के ओवेरी, फूल के अंडाशय से मिलता है। तो फूल के अगर अंडाशय से मिल रहा है तो इसका मतलब ये फ्रूट भी कैसा है? ट्रू फ्रूट है, सत्य फल है। समझ में आ गई क्या बात को? ओके प्रीतम दास जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम है आपका। जो क्लासेज हो चुकी है बस वो आप लोग वॉली देख लीजिएगा, ठीक है क्या? ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में कुछ एग्जांपल्स। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, आम जो होगा वो ओवेरी अंडाशय के पकने से बनता है। केला, टमाटर, बैंगन, ये सारे के सारे ट्रू फ्रूट है। बैंगन भी दोस्तों ओवेरी के पकने से बनता है, तो ये फ्रूट है, और ओवेरी के पकने से बनता है तो ट्रू फ्रूट है। जबकि सेब की हम लोग बात करें तो वो ओवेरी के पकने से नहीं बनता, ओवेरी के नीचे पार्ट होता है थैलेमस, उससे आप लोगों का सेब बनता है, तो ये फॉल्स फ्रूट हो गया। नाशपाती भी फॉल्स फ्रूट है। या आप लोगों का पियर जो हो जाएगा है ना, ये
पियर नाशपाती, बेरी, जैक फ्रूट यानी ये कटहल, ये सारे के सारे आप लोगों के फॉल्स फ्रूट है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों फॉल्स फ्रूट के बारे में। कुछ मैं और चीज आप लोगों को बता देता हूं। जैसे दोस्तों स्ट्रॉबेरी की अगर हम लोग बात करें तो ये स्ट्रॉबेरी जो है ये भी फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि ये ओवेरी अंडाशय के पकने से आप लोगों का नहीं बन रहा। क्लियर है क्या? ये एप्पल की मैंने आप लोगों को बात बताई। चले बजरंगी पांडे जी बोल रहे हैं अलोए पढ़ा दीजिए। तुम यार तुमने पढ़ाई तो कुछ करी नहीं, क्यों इधर कमेंट करने आ जाते हो तुम? क्या पढ़ाई नहीं किया मैंने अलोए? सर ये पढ़ा दो, सारा कुछ पढ़ा रखा है, बस लास्ट में सर ये करा दो। तुमने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, ये गारंटी ले लो। ये जो भी कमेंट कर रहे हैं ना, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ रखा। पूरी फिजिक्स तुम्हारी बची हुई है, तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री बची हुई है, बस ऊपर से देख लिया। अच्छा एक चैप्टर का नाम नहीं इधर आके कमेंट कर दिया अलोए। अरे मेटलर्जी में नहीं पढ़ाया क्या? मेटलर्जी में, मेटल में, इनमें ये नहीं पढ़ाया क्या मैंने अलोए मिस्टर जाता हूं? सर जैसे एग्जाम आ रहा है वैसे भूलते जा रहे हैं, सबके साथ में तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप आराम से, सब कुछ अच्छा पेपर होगा, टेंशन ना लो आप, ठीक है? टेंशन ना लिया करो, अच्छे से पढ़ाई करो। आ जाओ, अब बात करते हैं दोस्तों जड़ का कार्य। दोस्तों जड़ के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे बताओ जड़ का काम क्या है? दोस्तों इस मिट्टी को पकड़े रखना, क्योंकि दोस्तों अगर मिट्टी छूट के चली गई तो मिट्टी में जो पोषक तत्व है वो प्लांट को कैसे मिलेंगे? तो मिट्टी को इसमें पकड़ के रखना पड़ेगा ना। तो उसका क्या क्या है? एंकरिंग ऑफ द प्लांट टू द सॉइल, यानी सॉइल को मिट्टी से चिपका के रखने का काम किसका है? रूट का है, यानी जड़ का है। दोस्तों रूट क्या करेगा? इस मिट्टी में जो पानी है, जो पोषक तत्व है, वो इस रूट के माध्यम से ही तो आप लोग के प्लांट में आएंगे, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो ये तना है, ठीक है, तने में जो बेसिकली पानी वगैरह ये ऊपर तक भेजना है ना आपको, तो वो रूट के माध्यम से ही आप लोगों का जाएगा। इसका और क्या कार्य होता है दोस्तों? ये कुछ भोजन भी स्टोर करता है, जो फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बना उसका कुछ स्टोरेज आप लोगों के रूट में भी होता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल है। जैसे आप लोगों को पता है कोई कोई प्लांट होते हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वानस्पतिक जनन के द्वारा प्रजनन करते हैं। मैंने पिछले उसमें रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था ना। तो दोस्तों आपको पता है वानस्पतिक जनन में क्या होता है, या वानस्पतिक प्रजनन में, या वानस्पतिक प्रवर्धन में होता क्या है? प्लांट के आप लोग रूट को काट के या तने को काट के या पत्ती को काट के कहीं पर लगाते हो तो पूरा का पूरा पौधा उग जाता है। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में क्या रूट इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल है, ठीक है। आ जाओ, सॉइल को बाइंडिंग करके रखता है, ये आप लोग को सारे बात बता दी है। बट मेन चीज तो अब आएगी दोस्तों, क्या आएगी? ये वाली चीज है जो हम लोगों को समझ में ही नहीं आती। दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, अगर किसी चीज को आप लोग घेरोगे तो वो नीचे आ रही है क्या? नीचे आ रही है क्या? क्यों? क्योंकि नीचे की ओर लग रही है ग्रेविटी। दोस्तों मैक्सिमम जितनी भी रूट होती है, जड़ होती है, वो कहां की ओर मिलेगी? प्लांट में नीचे की ओर मिलेगी या ऊपर की ओर मिलेगी? नीचे की ओर मिलेगी। तो जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी है उसी डायरेक्शन में मिल रही है, तो इस चीज को बोलते हैं आप लोग पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। भैया ये जो रूट होगी इसको पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक तो बोलेंगे। जियोट्रॉपिक का मतलब क्या है? मैं लिख देता हूं, ग्रेविटी के रेस्पॉन्स में ग्रोथ, ग्रेविटी के रेस्पॉन्स में ग्रोथ। तो जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी है उसी डायरेक्शन में तो क्या कर रही है? रूट जा रही है, तो उसको पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बोलेंगे। दोस्तों सूर्य का प्रकाश कहां पर होता है? पहले मुझे ये बताओ। सर सूर्य का प्रकाश होता है ऊपर की तरफ, तो क्या रूट जो जड़ है वो ऊपर की ओर जा रही है कि नहीं? नीचे की ओर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जिस डायरेक्शन में प्रकाश है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक बोलूंगा। फोटो का मतलब होता है लाइट। जो जिस डायरेक्शन में लाइट है क्या उस दिशा में जा रही है कि जड़? नहीं सर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। दोस्तों पानी कहां पर होता है? पानी जड़ नीचे होता है ना। तो जिस दिशा में पानी है जड़ उसी दिशा में जा रही है, उसके अपोजिट में जा रही है। सर उसी दिशा में जा रही है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए रूट जो होती है वो आप लोगों की पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती है, नेगेटिवली? तो हाइड्रो का मतलब है पानी, तो जिस दिशा में पानी उसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो दैट इज दी पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। दोस्तों बताओ क्लियर है क्या? याद रह जाएगा? रटोगे तो नहीं ना? चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। कुछ जड़ें होती है जो कि क्या करते हैं? ऊपरी दिशा में जाती है। मैंने बताया था ना सारी जड़ें मिट्टी में नहीं होती, कुछ कुछ एक्सेप्शन है, कुछ कुछ अपवाद है। जैसे देखो ये वाली जड़ें देखो, इन वाली जड़ों को हम लोग बोलते हैं न्यूमेटोफोर। ये दोस्तों एयर में होती है, थोड़ी ऊपर की ओर, मिट्टी के अंदर नहीं है।
तो ये इसके एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। अपवाद क्यों है? क्योंकि ये वाली क्या होगी, नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक होगी। सॉरी, पॉजिटिवली करो, पॉजिटिवली करो, पॉजिटिवली। बाकी सारी नेगेटिवली है, ये पॉजिटिवली होगी। ये क्या कर रही है, जिस दिशा में प्रकाश है उसी दिशा में ऊपर जा रही है। ठीक है क्या? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, रूट है ना, आप लोग की दो टाइप की होती है, एक तो टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट, जिसे आप लोग एडवेंटिस रूट के नाम से भी जानते हो। दोस्तों टैप रूट यानी मूसला जड़ क्या होती है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जब हम लोगों ने प्लांट किंगडम पादप जगत पढ़ा था। सर क्या बताया था, फिर से बताओ। दोस्तों टैप रूट क्या होती है, थोड़ी सी गहरी होती है, थोड़ी सी गहरी होती है और मोटी होती है। जबकि फाइब्रस रूट क्या होती है, पतली पतली होती है। देखो अलग अलग जगह फैल रही ना, पतली पतली होती है, पतली पतली। अब दोस्तों ये टैप रूट भी अलग अलग प्रकार की होती है, समझिए। आ जाइए एक एक चीज से हम लोग समझते हैं। दोस्तों एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं बताऊं क्या आप लोगों को, कोई सीड होता है ना, बीज, सीड यानी बीज की अगर हम लोग बात करें, बीज की, ठीक है, तो दोस्तों सीड में क्या चिन्नू सा एक बेबी प्लांट निकलता है क्या, चिन्ना सा? अरे स्टार्टिंग में जब आप लोग सीड को डालोगे तो पूरा का पूरा प्लांट बनेगा ना, तो पहले से चिन्नू सा कोई बेबी प्लांट निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा? तो ये जो बेबी प्लांट है ना, इसके जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, इसको तो आप लोग बोलते हैं रेडिकल, और हिंदी में बोलते हैं मूलांकुर। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्ल्यूमल, प्ल्यूमल, प्ल्यूमल। तो दोस्तों इस रेडिकल वाले पार्ट से, मूलांकुर वाले पार्ट से तो क्या बनती है, पूरी की पूरी रूट बनती है, जड़ बनती है। रूट यानी जड़ बनती है। और ऊपर वाले पार्ट से क्या बनता है, स्टेम यानी तना बनता है। समझ गए बात को? कोई परेशानी? लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग अगर फाइब्रस रूट की बात करें ना, तो देखो कोई सी भी रूट होती है ना, वो बनती कहां से है, इस रेडिकल वाले पार्ट से बनती। लेकिन दोस्तों ये जो फाइब्रस रूट होती है ना, रूट डज नॉट ग्रो फ्रॉम रेडिकल, ये रेडिकल से नहीं बनती है, मूलांकुर से नहीं बनती है। समझ गए बात को? समझ में आ गई? ठीक है, चले आगे, आगे चले, बिल्कुल सर चलिए। अब दोस्तों टैप रूट जो होती है ना, दोस्तों प्ल्यूमल को हिंदी में प्ल्यूमल ही बोलते हैं नितिन सिंह जी। ये भी दोस्तों अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कॉनिकल, कुछ की शेप ऐसे कॉनिकल होगी, जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा कैरेट, गाजर। दोस्तों कुछ कुछ टैप रूट ऐसी होगी जिसका शेप थोड़ा सा ऐसे बॉल की जैसे होगा ना, इसको बोलते हैं नेपी फॉर्म। जैसे बीट रूट, चुकंदर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चुकंदर क्या होती है, जड़ होती है, ध्यान रखना। जो आप खाते हो ना, चुकंदर खाते हो, वो क्या होती है, जड़ होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों फ्यूजी फॉर्म। फ्यूजी फॉर्म में फ्यूज की जैसी होती है, ट्यूब की देखो, देखो एक ट्यूब की जैसी होती है और लास्ट में फ्यूज पतली सी है ना, मूली इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स आप लोग किसको बोलोगे, अभी मैंने बताया था ना, मैंने बताया था ना आप लोगों को, जो थोड़ी ऊपर की ओर होती है ना, ऊपर की ओर होती है। तो ये सुंदरी जो वन होते हैं उसमें जो पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, मैंग्रोव प्लांट्स, इनकी जड़ें जो होती है ना, वो आप लोगों की क्या होती है, न्यूमेटोफोर्स होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडवेंटिस रूट के टाइप। ये तो मैंने आपको टैप रूट, मूसला जड़ के उदाहरण बताए। अब मैं आप लोगों को एडवेंटिस रूट यानी फाइब्रस रूट के कुछ एग्जांपल बताता हूं। जैसे ट्यूबरस रूट होती है, ट्यूब की जैसे होती है ना, लेकिन बीच में से मोटी, किनारों से पतली होती है ये वाली। तो स्वीट पोटैटो, शकरकंद इसका एग्जांपल हो जाएगा। दोस्तों स्टिल्ट रूट, देखो इसकी रूट देखो ऐसे धागे जैसी है क्या, शुगर केन के, गन्ने की जो रूट होती है ना, ऐसे धागे जैसी होती है। तो जो आप खाते हो ना वो तो तना होता है, जो आप खाते हो ना वो तो तना होता है, लेकिन इस वाले प्लांट की जो जड़ें होती है ना, वो उसका मैं बता रहा हूं, टाइप बता रहा हूं, उसको स्टिल्ट रूट बोलेंगे।
दोस्तों पैरासिटिक रूट कौन सी होती है? जैसे कसकटा, अमरबेल प्लांट की जो रूट होती है ना, उसको आप लोग बोलोगे पैरासिटिक रूट। तो क्योंकि ये है ना किसी दूसरे प्लांट पे ग्रो करके उनसे क्या लेंगे? पोषक तत्व लेगी। ठीक है। एक होता है क्लाइंबिंग रूट, जैसे मनी प्लांट में आप लोग देखोगे इसकी रूट है ना ऐसे ऊपर की ओर जाती है, पतली होती है तो फाइब्रस रूट है, और ऊपर की ओर जा रहा है तो इसे ही हम लोग क्लाइंबिंग रूट बोलेंगे। ठीक है क्या? आ जाओ और बताओ दोस्तों सर प्रॉप रूट, जैसे इसकी रूट जो होती है ना बिल्कुल ऐसे नीचे से थोड़ी सी ऐसे धागे जैसे ऊपर की ओर आती रहती है, तो बनियान बरगद पेड़ इसका एग्जांपल हो जाएगा। एरियल रूट दोस्तों ये देखो थोड़ा हवा में जाती है ऊपर की ओर, तो ये ऑर्किड इसका एग्जांपल हो जाएगा। ये जस्ट ये ज्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में ना, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं स्टेम के बारे में, तने के बारे में।